जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन 2 पर बड़ी रणनीति सामने आई है और मैं आज इस वीडियो में आपको OROP नहीं मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण बताऊंगा। वो कारण है वन रैंक वन पेंशन की रिट पेटिशन 419/2016। ये केस फाइनल नहीं हुआ है, ये अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो कैसे, आइए मैं आगे आपको इसको डेलिब्रेटली बताता हूँ। इंडियन एक्स सर्विसमैन की ओर से वन रैंक वन पेंशन का मुकदमा लड़ने वाले इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट द्वारा जो भी इसके अंदर मांग रखी गई थी, उस मांग को भारत सरकार और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। ये वन रैंक वन पेंशन 2 का रिवीजन का जितना भी पैसा है वो 1 जुलाई 2019 से मिल जाना चाहिए था, यदि 419/2016 रिट पेटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाली गई होती। पहली बात तो ये 2022 मार्च तक डिले हो गया और इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 16 मार्च 2022 का फैसला आने के बाद इसके ऊपर कई तरीके की रिव्यू और चैलेंजिंग पेटिशन लगाई गई। उसमें जो रिट पेटिशन के अगेंस्ट रिव्यू पेटिशन थी वो ऑलरेडी खारिज हो चुकी है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर रिव्यू पेटिशन डाली गई तो सरकार ने भी अपना निशाना साधा और उन्होंने टाइम एक्सटेंशन की पेटिशन को डाल दिया। टाइम एक्सटेंशन की पेटिशन में कुछ डिफेक्ट होने के कारण, यानी गलतियां होने के कारण, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस केंद्र सरकार को भेज दिया और बोला कि आप इसको सही करके दोबारा से इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें। अब इसी टाइम एक्सटेंशन पेटिशन के कारण OROP का केस अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग दिखा रहा है। केस स्टेटस से आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे देखने के लिए जाओगे तो ये केस डिस्पोज ऑफ दिखा रहा है, लेकिन जो टाइम एक्सटेंशन की एप्लीकेशन थी या जो पेटिशन थी उसकी डायरी नंबर से आप यदि सर्च करोगे तो ये केस पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि सरकार ने जो डिफेक्टिव एप्लीकेशन थी उसको करेक्ट करके अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वापस सबमिट नहीं किया है और दोबारा से एफिडेविट भी नहीं दिया कि हम टाइम एक्सटेंशन की पेटिशन को सबमिट नहीं करना चाहते। अब मैं आपको जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर ये पूरा प्रकरण समझाता हूँ कि किस प्रकार आप सर्च कर पाएंगे। आप भी इसको देख सकते हैं, उसका डायरी नंबर क्या है, और सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको पेंडिंग दिखाई देगा। आइए मैं आपको वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ। जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को ओपन करके केस स्टेटस में जाते हैं तो वहाँ पे आप डायरी नंबर 18184 जो कि यहाँ मैंने इससे सर्च किया हुआ है, इसको डाल सकते हैं और इसका ईयर है 2022। ये डालने के बाद आप इस कैप्चा को जैसे ही कैप्चा में डालेंगे और सबमिट करने के बाद आपको उस डायरी की स्टेटस नज़र आएगी। देखिए यहाँ पे 18184/2022 जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो रिट पेटिशन थी 419/2016 उसका टाइटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले केस स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये टाइम एक्सटेंशन की पेटिशन जैसे आपको पता है कि 9 जून 2022 को डाली गई थी और वही डेट यहाँ पे आ रही है। अब जस्ट आगे आप देखोगे तो ये पेंडिंग दिखाई दे रही है। नीचे केस नंबर 419/2016 आपको पहले ही मैंने बता दिया और आप पेटिशनर में देख पा रहे हैं कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और उसके जो जितने भी जवान साथी हैं जिन्होंने इसमें पेटिशनर बने हुए हैं उनका नाम आ रहा है। उसके नीचे आप देखोगे तो रेस्पोंडेंट में यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जितने कंट्रोलर हैं उनको ये रेस्पोंडेंट बनाया हुआ है।
पेटिशनर एडवोकेट में बालाजी श्रीनिवासन और अरविंद कुमार शर्मा जी है, और रेस्पोंडेंट एडवोकेट वही हैं जो रिट पेटिशन में थे, मुकेश कुमार मरोरिया और अरविंद कुमार शर्मा जी। अर्लियर कोर्ट डिटेल में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको वही रिट पेटिशन की कंप्लीट डिटेल मिलेगी जो 16 मार्च 2022 को उसका फाइनल फैसला आ चुका है, और रिट पेटिशन नंबर 419/2016 है। इसमें जजमेंट आपको पता ही है, उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड उनकी बेंच ने यह फैसला जारी किया था, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जजमेंट चैलेंज, उसमें लिखा हुआ है यस। आगे आप यहाँ देखोगे कि जजमेंट टाइप फाइनल जजमेंट को यहाँ पे चैलेंज किया गया है। आगे चल के देखते हैं साथियों कि इसमें और क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे ही हम एप्लीकेशन ऑब्लिक डॉक्यूमेंट, जो इंटरलोक्टरी एप्लीकेशन ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहीं पे आपकी जो एप्लीकेशन है टाइम एक्सटेंशन की, यानी एक्सटेंशन ऑफ टाइम एप्लीकेशन के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि रेस्पोंडेंट के वकील अरविंद कुमार शर्मा जी द्वारा फाइल की गई है, और ये फाइल की गई थी 9 जून 2022 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा स्टेटस में P माने पेंडिंग दिखा रहा है। 9 जून को ये फाइल की गई थी, और अभी तक जो टाइम एक्सटेंशन की पेटिशन है वो पेंडिंग में ही शो हो रही है। और इसी के कारण आप केस डिटेल में जब सर्च करते हैं तो वहाँ पे यही पेटिशन पेंडिंग शो हो रही है। चलिए साथियों, ये तो हमने सर्च करके देख लिया कि अभी तक OROP 2, एक्चुअली इसका नाम OROP है, लेकिन OROP 2 से 1 जुलाई 2019 से सब समझ जाते हैं। तो OROP 2 आपको क्यों नहीं मिल रही है, इसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब कुछ बोलेंगे कि रिट पेटिशन के अगेंस्ट रिव्यू पेटिशन डाल दिया तो रिट पेटिशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, टाइम एक्सटेंशन की पेटिशन डाल दी तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो साथियों, फिर ये डाली क्यों गई है? सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि ये डाली क्यों गई है। यदि इसका फ़र्क नहीं पड़ना होता तो यहाँ पे पेंडिंग दिखाने के बावजूद केंद्र सरकार को आपका OROP 2 का एरियर और पेंशन जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ता। लेकिन गवर्नमेंट को और ASG को पता है कि ये केस अभी तक पेंडिंग पोजीशन में चल रहा है, और हम इसकी एप्लीकेशन जब तक दोबारा से करेक्ट करके टाइम एक्सटेंशन की पेटिशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं करेंगे, तब तक ये पेंडिंग ही शो करेगा। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से यदि कहा जाता है कि आपने क्यों नहीं सबमिट किया, तो ASG द्वारा एक एफिडेविट दायर कर दिया जाएगा कि इस कारण से हमने टाइम एक्सटेंशन पेटिशन को करेक्ट करके वापस नहीं डाल पाए। साथियों, सरकार के अगेंस्ट कोई नहीं लड़ सकता। हम सरकार की रणनीतियों और नीतियों और योजनाओं के अनुसार चलते आए हैं और आगे चलना पड़ेगा। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आगे भी एफिडेविट दायर करके जो भी कहेगी व मांग करेगी उसको माना जाता है, लेकिन अन्याय किसी के साथ में नहीं किया जा सकता। यहाँ पे साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साथियों, ये पूरी जानकारी आप सबके साथ में शेयर करने का मकसद यही था कि 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर कई तरीके के मामले चल रहे हैं। आपको अलग अलग प्लेटफार्म से अलग अलग न्यूज़ सुनने को मिलती है, लेकिन जो हकीकत और असलियत है वो कोई नहीं बताता। तो जो एक्चुअल कहानी है कि आपको OROP नहीं मिल रही है, उसके पीछे यही कहानी है कि अभी तक जो 419/2016 के ऊपर डायरी नंबर 18184 पेंडिंग में चल रहा है, इसलिए आपको OROP 2 का एरियर और पेंशन नहीं मिल रही है। जब ये पेंडिंग डिस्पोज ऑफ में आ जाएगा, उसके बाद ही आपको OROP 2 मिलने की संभावनाएं बनेगी। तो साथियों,
मैंने ये जानकारी आप सबके साथ में शेयर की। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आगे OROP-2 के ऊपर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आप सबके साथ में ज़रूर शेयर की जाएगी। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।